आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस बनाने के पीछे मेरा ये विचार है कि मैंने आज जो लॉस किया है वो लॉस मैंने बहुत बड़ी गलतियों से किया है और वैसी गलती कभी करना नहीं चाहिए। मैं बहुत टाइम से इस गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज इस पूरी तरह से मैं खुल के गलतियों को यहाँ पर मैं आज अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मैं लॉस इसलिए बोल रहा हूँ और लॉस बड़ा हुआ है और इसलिए लॉस बड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले तो लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो जब भी ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड करते समय मैं ये मानता हूँ कि हम सीख रहे हैं और सीखते समय जब हम पैसा देते हैं तो फीस बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा ट्रेड जैसा मेरा गलत गया तो मैं उसमें अगर लॉस होता है तो मैं उस लॉस की जगह में खर्चा बोलता हूँ कि मेरा आज खर्चा इतना हो गया। और जब भी मुझे पैसा अच्छा कोई टारगेट मिल जाता है, अगर टारगेट नहीं में मिला कुछ भी पॉइंट आ गए हाथ में, तो वो जो पैसा आता है तो मैं उसे कैश बैक कहता हूँ। कई बार क्या होता है हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी चीज़ करते हैं, हमें पैसा मिलता है तो चीज़ों से, तो मैं इसे कैश बैक बोलता हूँ और एक्सपेंस बोलता हूँ। तो अगर कोई नया बिगिनर इसे देख रहा है, सुन रहा है, तो अगर वो अपनी ट्रेडिंग में इसे यूज़ करेगा तो हो सकता है उसकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा अंतर आ जाए कि यार ये तो मेरा खर्चा है। क्योंकि हम जब भी कहीं पर भी जैसे स्कूल में हम जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो फीस देते हैं। ये थोड़ी बोलते हैं आज मेरे इतने 10,000 का लॉस दिया मैंने आज को इस कॉलेज में, तो वो उसे फ़ीस बोलते हैं। तो सीखते समय हमें हमेशा फ़ीस, खर्चा इस तरह से बोलना चाहिए, एक्सपेंसेस। और जो हमें पैसा मिल रहा है तो उसे हमें कैशबैक बोलना चाहिए, कैशबैक आ गया, समझ आ गया। तो सबसे पहले आगे और भी सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं आज का चार्ट अपने आप को दिखा रहा हूँ और ये मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गलतियाँ ना करूँ। तो मैंने खुद के सीखने के लिए की। अगर कोई दूसरा ऐसे वीडियो देख रहा है तो वो जो भी समझना चाहे समझे। अगर उसे फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया है। तो अब आज का देखते हैं किस तरह से चार्ट बना है। तो ये पहली कैंडल बहुत सॉलिड एक बेरिश इसने बताया था, क्योंकि ओपन काफ़ी अच्छी हुई थी। और कल भी मैंने मेरा अगर कल का वीडियो कोई देखेगा तो उसमें मैंने बताया था कि गैप अप ओपन हो सकती है और गैप अप ओपन हुई, काफ़ी अच्छी गैप अप ओपन हुई। अगर देखा जाए तो करीब अगर सोचे तो यहाँ से यहाँ तक करीब 280 या 250 भी समझो, 250 पॉइंट का गैप अप हुआ था। और बाकी फिर उसके बाद ये थोड़ा सा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं किस तरह से चार्ट बना, बाद में हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट बना, ये देखिए, ये चार्ट बना, ये चार्ट बना, चार्ट बन रहा है। तो चार्ट बनने के बाद में ये चीज़ देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि कैंडल किस तरह से बनी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेड हो सकता था। फिर उसके बाद देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, क्या क्या गलती करी, और ट्रेड कहाँ से लिया था, कितना लिया था, क्या किया था, कितना मेरा लॉस हुआ है। क्योंकि लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी गलतियों की वजह से इस पैसे को खोया है, तो मैं इसे लॉस बोल रहा हूँ। तो ये सारी देखिए कैंडल बनी आज की। इसे थोड़ा सा फैला लें ताकि अच्छा दिखे। तो सबसे पहले जो ये कैंडल बनी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चला आ रहा है। ये एक तरह से ये जो लाइन बनाता हूँ इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पर रिएक्ट करता ही करता है। तो ये इस तरह से लाइन बनाता है। और ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, लेवल है, ये लेवल बताता है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये एरिया भी इसका रेजिस्टेंस एरिया था। और मैं पिवट लगाता हूँ, कैमरेला मैं फिबोनाची पिवट लगाता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा, मैं इसमें बताऊँगा, काफ़ी अच्छा वो उसको सपोर्ट करता है या फिर रिस्पेक्ट करता है। और ये 20 EMA की लाइन है और ये 200 EMA की लाइन है। तो आज का देखते हैं कैसा क्या चल रहा। सबसे पहले तो कैंडल बनी जो कि बेरिश कैंडल थी, नेगेटिव कैंडल थी, काफ़ी बड़ी बनी, 206 के करीब पॉइंट की बनी थी। और नीचे जाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठी थी और ऊपर उठने के बाद ये हमारे ठीक सपोर्ट के, अब इसको ये रेजिस्टेंस हो गया है। तो इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा इसने किया, लेकिन फिर ये इसको क्रॉस करके ऊपर गई। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैपिंग भी मुझे लग रहा है कि ट्रैपिंग हुई होगी, अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसको क्रॉस करना था। अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी तो ये और ऊपर जा सकती है, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद नीचे आई। और डे का जो पहली कैंडल थी उसको लो को ही ब्रेक करके और नीचे आई। तो ये आज ट्रैप ट्रेडिंग भी काफ़ी सारी मुझे लग रहा है कि हुई थी। तो यहाँ से फिर वो नीचे आई और नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जाने के लिए ये फिर इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिला और फिर वो लुढ़कते हुए नीचे आई।
और ठीक हमारे 20 EMA से टच करके गई ऊपर। ऊपर जाते जाते फिर इसको यहाँ पर थोड़ा सा दुखद उसको ऐसा लगा कि कैसे जाएं, और ठीक इसके इतने इतने में ये डांस करते रहा कुछ समय तक, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे के स्टॉप लॉस गए हों जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन छोड़ी हो जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। कुछ भी हो सकता है। और दो बार और हमारा एक रेजिस्टेंस था इस पे, इसने ठीक यहाँ पर टच करके फिर से इसने थोड़ा सा डाउन जाने की कोशिश करी, और ये पोल एंड फ्लैग जैसा भी एक तरह से देखा जाए तो बना है। ये हमारा पोल बना और ये फ्लैग बना। ये दिख क्यों नहीं रहा है? दिखिएगा तो उसके लिए मैं पेन टूल ले लेता हूँ। अभी ये मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई किसी को बोर लग रहा है तो मत देखो, किसी और का देखो। ये मेरा अपना है, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ये। तो मैं कितना भी देर लगा के कर सकता हूँ, 1 घंटे की बना दूँ इसको एनालिसिस करने के लिए। तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ये, और मैं अपने लिए टाइम लगा के करूँगा, बड़ा इत्मीनान से करूँगा, क्योंकि मुझे आज की जो लॉस हुआ है उसी टाइप का लॉस मैं लगातार किए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं अभी काफ़ी अच्छा मैं ब्रेक इवन तक पहुँच गया था। 1 महीने में 3000 था जो खर्चा था मेरा, और 1 महीने में 2000 कुछ खर्चा था। और उस महीने मैंने उसमें कुछ ऐड भी नहीं किया था, उसके अकाउंट मेरे डीमेट अकाउंट में कुछ पैसा ऐड भी नहीं किया था। तो वो काफ़ी अच्छा मैं जा रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से मैं फिर से बैक हो गया, बैक साइड क्या बोलूँ अब मैं, छोड़ो। तो मैं खुद को अब आगे बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ ये बताता हूँ कि ये पोल बना है और ये फ्लैग बना है। तो ये जो प्रॉपर पोल एंड फ्लैग बना है, और यहाँ से इसमें फिर ऊपर की तरफ गया, और ठीक यहीं से इसने जो ओपनिंग थी, या फिर हवा एक हमारा एक देखने का था कि क्या यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से इसने ठीक इसके यहाँ पास से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसने एक इनडिसीजन कैंडल बनाई कि समझ में नहीं आ रहा है कि जाना है कैसे, और बहुत ही बारीक थी ये, क्योंकि यहाँ पर फाइट काफ़ी तगड़ी हुई और कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। लेकिन अगली कैंडल ने बता दिया कि मुझे क्या करना है, और वो ठीक नीचे आई और पिवट के पास से भी और 20 EMA से भी टच करके इसने रुक गई, और यहाँ पर थोड़ा टाइम इसने बिताया। फिर टाइम बिताने के बाद फिर एक तरह से देखा जाए तो फिर से ये नीचे आई, और ये हमारा एक और ट्रैप, मुझे लगता है कि एक और तरह से इसने ट्रैप किया, कि वो बता रही थी कि मैं नीचे जाना चाह रही हूँ। लेकिन नीचे जाने की बजाय उसने क्या किया कि यहाँ से सपोर्ट लिया हमारे इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के से, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अपनी दिशा इसने पकड़ ली कि मुझे कहाँ जाना है, और ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। ऊपर ठीक ये गई, और ये 20 EMA से सपोर्ट भी लेते गई, पूरा ये 20 EMA सपोर्ट लेते गई, और यहाँ पर ये जो हमारा एक और देखने वाला जो लेवल था वहाँ तक गई। तो यहाँ पर काफ़ी ये इंडिसीजन कैंडल बन रही थी, इनसे हम काफ़ी अच्छी फाइट हो रही थी, क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। अभी इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ये जो लेवल है ये है 44 का, और इसके ऊपर 500 आएगा। तो ठीक है, ये कुछ हो रहा होगा यहाँ पर, सेलर और बायर के बीच में कुछ जंग युद्ध चल रहा होगा। तो इस तरह से खैर चला, और ये ऊपर की तरफ गई भी, इसने टच भी किया, और फिर से एक बार ये नीचे आई। यहाँ से फिर सेलर ने धक्का दिया कि भाई तुम नीचे जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर हावियों ने कोशिश करी, ये देखो बायर ने भी इंडिसीजन कैंडल बनी, फिर यहाँ से बायर सेलर ने किया, फिर सेलर ने पुश किया, और फिर से यहाँ पर ये फिर से इसने पिवट पे सपोर्ट लिया, और हमारे सपोर्ट पे भी सपोर्ट लिया पहले एक उसकी, और फिर यहाँ से पिवट से इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया, और फिर इसने जो ऊपर की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। तो फिर ये ठीक पिवट एक और पिवट पॉइंट पे जाके रुकी, और रुकने के बाद फिर से ये इसने अपना एक डाउन जो ट्रेंड चलाया, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चलाया इसने, और उसके बाद ये नीचे आई। इसने यहाँ पर हो सकता है कि ये अगर बोलें कि यहाँ पर कंसोलिडेशन बॉक्स बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन बॉक्स जैसे इसने बनाया, और इसके यहाँ से नीचे ये बहुत अच्छी आई, और उसके बाद फिर से एक हमारी सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया, प्रॉपर सपोर्ट लिया इसने, हालांकि थोड़ा नीचे भी गया लेकिन प्रॉपर सपोर्ट लेके ये फिर से इसने अपनी यात्रा ऊपर की तरफ शुरू करी।
और इस बार इसने क्या किया, कब गई है, 3-5 की कैंडल थी। ओह, 3 की कैंडल तो बहुत ही मस्त बनी, क्योंकि दो 2.25, 2.20, 2.25 और 3 की कैंडल का काफ़ी चल भी रहा, तो 3 की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन इन पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आ रही तो मैं चलो, ये काफ़ी अच्छी गई और इसने दिखा दिया है। अब ये देखते हैं कि ट्रेड कहाँ कहाँ बन सकता था। तो पहली कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ऊपर नीचे एडजस्टमेंट वगैरह बहुत होता है, तो इसमें लेना बहुत, जो चाहे तो ऊपर से कर सकता है, यहाँ तक आराम से उसको मिल जाए, लेकिन जो प्रॉफिट में वो ही करे, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि करना क्या चाहता है। तो यहाँ पर भी मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ट्रेड मैं लेना चाहूँगा। ये एरिया बहुत ही अच्छा है, मैंने लिया नहीं, लेकिन यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि 20 EMA से इसने टच करके गई है, तो हमें 20 EMA से टच करने के बाद ये यहीं पर हम इसे यहाँ से लेंगे और इसका स्टॉप लॉस यहाँ रख देंगे, और इसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट यहाँ कहीं होगा, और ये हमारा तीसरा और फाइनल टारगेट है, और चौथा ये भी ले सकते हैं। इस तरह से 4 टारगेट बनते हैं। अगर देखें पूरे दिन में, तो इसने पूरे दिन में हमारे चारों टारगेट दे दिए हैं, लेकिन हम इन चारों की जगह इन तीनों की बात करेंगे। तो इसने काफ़ी अच्छा दिया है, 32 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस था छोटा सा, और 306 मतलब 1:10 के हिसाब से लगभग हमें, नहीं 1:, हमें कहाँ तक मिला है, यहाँ तक 202 पॉइंट। तो अगर 35 के हिसाब से देखें, 70 70 ना 140, 70 दिए 210, ठीक है, तो 6 गुना लगभग 1:6 का करीब हमें यहाँ पर मिला है। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता था। अगर जिसने यहाँ मिस कर दिया है, तो वो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स जैसा बन रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, ये कंसोलिडेशन बॉक्स जैसा बना, और ये पूरा सपोर्ट का एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया था, और इसने रेजिस्टेंस को प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ से निकाला है। तो यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता था इसके, वो अब से यहाँ, ये इतना, ये, और इसका पहला टारगेट यही होता, और दूसरा टारगेट ये होता, और तीसरा टारगेट ये होता। तो जैसा देखना, तीनों टारगेट एक तरह से हिट हो गए, लेकिन हम यहाँ तक ही देखेंगे, और यहाँ तक का इसने काफ़ी जल्दी दे दिया था। तो ये एक ट्रेड और हो सकता था। और कोई ट्रेड लेना चाहता है तो पोल एंड फ्लैग पे भी ले सकता था। ये पोल एंड फ्लैग भी बहुत ही अच्छा बना है। ये पोल बना और ये फ्लैग बना। तो इस पोल एंड फ्लैग के या तो यहाँ से ले लें, या फिर इसको पूरी तरह से करने के बाद यहाँ तक का एक कोई ट्रेड ले सकता था पोल एंड फ्लैग का। तो हमारे एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, 3 ट्रेड तो यहीं बन गए थे। फिर चौथा ट्रेड अगर कोई चाहे तो यहाँ से कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इसने टॉप बना दिया एक, दूसरा टॉप पे पहुँच गया और कैंडल समझ नहीं आ रही, तो इसको क्रॉस करते से ये ले सकता है कोई चाहे तो। ये यहाँ से इसको इतना, और देखो स्टॉप लॉस तो इतना ही देना पड़ेगा, लॉजिकली ये स्टॉप लॉस लग रहा है। और पहला टारगेट तो यही होगा, ये पिवट पॉइंट पहला। दूसरा टारगेट हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, और तीसरा टारगेट इसके यहाँ पर। तो ये हमारे 3 टारगेट बन रहे हैं। तो इसने हमें 1 और 2 टारगेट आराम से दे दिए हैं। अगर यहाँ तक भी चलें तो इसने 2 टारगेट का कितना दिया है, 51 से 105, मतलब 1:2 का इसने आराम से हमें दे दिया है। तो हमारा कितने ट्रेड हो गए, 1 2 3 4 ट्रेड तो यहीं पर बन गए, 3 कॉल साइड के, 1 पुट साइड का। तो यहाँ तक हमारा ट्रेड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है
ये सपोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी अच्छे सपोर्ट इसने लिया है, यहाँ से काफ़ी अच्छी बनी। तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सिर्फ यहाँ तक का और इसके नीचे ही 35 का बन रहा है, और पहला टारगेट हमारा सीधे यही होगा। नहीं, पहला टारगेट हमारा ये हो, यहाँ तो यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट ये होगा। तो इसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए हैं, और 35 का लिया है और 147, मतलब 1:4 का इसने टारगेट हमें दे दिया है। काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी, लेकिन इसने ऊपर नीचे किया। उसके बाद फिर से ये जब एक बार, दो बार, तीसरी बार ये पहला टॉप बना, दूसरा टॉप बना, तीसरा टॉप बना, तो वैसे भी बोलते हैं कि जब ये ऊपर जाता है तो पहली बार तो आता है, दूसरी बार से हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया। तीसरी बार भी हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। चौथी बार हम ब्रेकआउट का ट्रेड लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसने दो बार, तीसरी बार कर लिया। हम तीसरी बार भी यहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते थे फुट साइड का। ये जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया यहाँ से, अब यहाँ से क्यों बता रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं मतलब सोचता हूँ कि किसी को बता नहीं रहा हूँ, अगर कोई सोच रहा है तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से ये जो इसका इंडिसीजन कैंडल हुई है, उसके बाद से जो यहाँ पर छोटा सा एरिया बना था, तो इस एरिया से अगर हम लेते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ जा सकता है। अगर हम और पहले लेते हैं तो एक रहता है कि बहुत जल्दी हमने एंट्री ले ली, लेकिन हमने सोच समझ के एंट्री ली है। और यहाँ निकलने का इसलिए कि यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट ये दे रहा है, तो यहाँ से निकलना ही बनता है। जैसे ही टच करें हमें निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसने 4-12, मतलब 1:3 का इसने एक दे दिया है। तो कितने हो गए हमारे यहाँ पर? ट्रेड 1, अरे भाई क्या चाहता है। अब इसी को हम अगर ऊपर लें, ट्रेड 1 यहाँ से बना, ट्रेड 2 यहाँ से बना, ट्रेड 3 यहाँ से बना, ट्रेड 4 यहाँ से बना, ट्रेड 5 यहाँ से बना, ट्रेड 6 यहाँ से बना। हम तो 6 तक आ गए। तो 3, अब हो क्या रहा है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैं अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा हूँ, और ये सारे में दिख रहे हैं कि क्या ट्रेड बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लेकिन जब लाइव होता हूँ तो मेरे सारे जो भी मैं सीखा हुआ हूँ वो पता नहीं क्यों गायब कर रहा हूँ मैं। तो मुझे कोशिश ये करना है कि जितना मेरे पास अभी तक मैंने नॉलेज इकट्ठा किया है, उन सभी नॉलेज को मैं लाइव के समय यूज़ करूँ। क्योंकि ये मानना है कि अगर लाइव के समय में अपना नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए वैसा है जैसे कि मेरे बैंक में पैसा रखा है जो मैं यूपीआई के द्वारा उसे तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि मेरा फिक्स डिपॉजिट जैसा हो रहा है, जिसमें मैं उस पैसे को तुरंत यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। वो पड़ा हुआ है, मेरे किसी काम नहीं आ रहा। वैसे अभी मेरा जो नॉलेज है वो मेरे लाइव ट्रेड में कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन ये एनालिसिस करते समय काफ़ी काम आ रहा है। और आज की मैं काफ़ी सारी गलतियाँ बताऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं और ट्रेड कहाँ हमारा बन सकता था। एक ट्रेड हमारा यहाँ बन सकता था। अब ये लग रहा होगा कि बड़े आसानी से ये तो दिख रहा है तो ऊपर जाने का हम लगा सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो सपोर्ट, ये जो है बहुत अच्छा सपोर्ट बार बार यहीं से टच कर रहा है। हालांकि कैंडल बनी यहाँ से थी, उसने पहले नीचे आया, उसने सपोर्ट लिया, उसको सहन नहीं हुआ, वो ऊपर जाने लगा। तो हमारे जो पिवट पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट भी काफ़ी, देखो ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो पिवट पॉइंट से इसने ठीक यहीं से फिर से दोबारा अपनी जो आगे की यात्रा शुरू करी। तो इसलिए मैं यहाँ से लेने का बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ से अगर एक लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो लॉन्ग का ट्रेड हमारे लिए ये होगा, और इसका स्टॉप लॉस इतना होगा, हमें इतना देना ही पड़ेगा 54।
और पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। तो इसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए। और दूसरा टारगेट था 183 का, तो 5 अगर 6×12 तो 6×12 6×18, तो 1:3 का इसने भी टारगेट दे दिया। अब एक और ट्रेड बनता है जो कि यहाँ बनता है, नहीं, वो ट्रेड बनेगा यहाँ। 8वां ट्रेड। वैसे तो 8वां ट्रेड यहाँ भी बन सकता है, कोई रिस्की ट्रेडर लेना चाहे तो। ये जब नीचे इसने दिखा दिया कि टॉप से, और यहाँ पर क्या है कि 4500 की वो चल रहा है, 4500 की फाइट चल रही है, तो 4500 की फाइट कोई ठीक से कर नहीं पाया। तो यहाँ कहीं जैसे ही शुरू हो के यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता था डाउन के लिए, लेकिन हम वेट करेंगे, सेफ ट्रेडर है, रिस्क नहीं लेते ज़्यादा, तो पहले इंतज़ार करेंगे कि करना क्या चाहता है। और जब इसने इस लाइन को टच किया तो हमें पता चल गया कि इस लाइन को टच करके नीचे आ रहा है, इसका मतलब ही नीचे जाना चाहता है। और फिर हम अपना एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट करेंगे और उस ट्रेड को हम यहाँ से लेंगे। और कहाँ गया इसका पॉइंट, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 79। तो हम 79 को सबसे हाई पे ले जाके यहाँ छोड़ देंगे। इतना तो लॉजिकली हमें लेना ही पड़ेगा। और पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। तो इसने तीनों टारगेट अचीव कर दिए। और 60 लगभग 1:3 का भी यहाँ पर हमें मिल गया। और यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता है, अगर कोई यहाँ मिस कर दिया, जिसने भी यहाँ मिस कर दिया, तो ये एक तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है। हम मान सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ से जैसे ये 20 EMA से नीचे किया, तो यहाँ से हमारा एक और ट्रेड बना सकते थे यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहीं तक के लिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन अब जैसे इसने यहाँ पर सपोर्ट से ही उठना शुरू, नीचे गया होगा शायद पहले, फिर ऊपर गया होगा, तो इसने जब यहाँ पर हमारे सपोर्ट से बड़े सपोर्ट लिया, नीचे नहीं गया, तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, कम से कम कुछ देर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर हो चुका है 3-5, तो ज़्यादा हमें 3-5 नहीं करना, वरना 9-2-11 हो जाएंगे। तो हमें ये तो स्टॉप लॉस रखना है। और पहला टारगेट ये हमारा 20 EMA की लाइन ही होगी, और दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। तो इसने लगभग 1.5 गुना तो यहाँ पर दे दिया। और हमें यहाँ करीब, अगर जो भी ट्रेड लेता है नॉर्मल वाला, मतलब जो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो यहाँ तक लेके निकल सकता है, करीब 3:29 के आसपास भी निकल सकता है। लेकिन जो जिसने दूसरा ले रखा है, वो जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पर 25 के करीब निकाल देता है जैसे शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर भी 1:3 का यहाँ पर भी हमें मिल सकता था। तो हमारा ट्रेड करीब हो गई है 9 ट्रेड। अब मेरी बेवकूफ़ी मैं खुद को बताने जा रहा हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो सुन के हंस भी सकता, मज़े भी ले सकता मेरे कि देखो कि आप बेवकूफ़ है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को बता दूं कि 2 रिस्की ट्रेड यहाँ पर बनते थे। एक तो यहाँ कहीं से डाउन के लिए, यहाँ तक के लिए, एक रिस्की ट्रेड यहाँ से बन सकता था डायरेक्ट, जैसे ये इसने बनाया यहाँ से यहाँ तक के लिए। तीसरा रिस्की ट्रेड यहाँ से बन सकता था, जैसे ये नीचे इसने रेड लाइन बनाई, तो यहाँ से पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये। तो रिस्की हमारे पास 3 ट्रेड थे, लेकिन हम रिस्की ट्रेड नहीं लेते, और इसके ट्रेड मुझे लेना भी नहीं। लेकिन आज मैंने इतनी गलतियाँ करी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ बोलूँगा मैं उससे, क्योंकि मेरा जो लॉस हुआ है देखने में ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ है मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ और सिर्फ गलतियाँ करी, जिसकी वजह से मेरा, इसे मैं लॉस कह रहा हूँ, एक खर्चा नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरा सबसे पहले कितने ट्रेड मैंने लिए। टोटल 10 हुए, जिसमें से 2 रिजेक्ट हुए, मतलब मेरे टोटल 4 ट्रेड बने। 4 ट्रेड में भी मैंने क्या गलती करी कि मैं 50 क्वांटिटी ले रहा हूँ, और निकालता हूँ, जब भी निकालता हूँ तो मैं 25 निकालता हूँ, फिर वो भूल जाता हूँ, तो अरे हाँ फिर से 21 निकालता हूँ, तो कई बार ऊपर नीचे पॉइंट हो जाता है।
तो मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर 50 निकाल रहा हूँ और मैं अगर टारगेट वाला काम कर रहा हूँ कि पहला टारगेट या दूसरा टारगेट ही है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले टारगेट पे 25 निकालूंगा, दूसरे टारगेट पे 25। लेकिन यहाँ पर मैं भूल गया कि मैंने 50 लिया, क्योंकि मैं 1 लॉट से काम करता था 25 से। उसके बाद देखो मेरी गलती मैंने क्या भयानक करी। यही गलतियाँ मेरी मैं शायद पहली बार कर रहा हूँ कि ये गलती जो है मेरे को मुझे डुबो देगी पूरी तरह से, मेरा पैसा डुबो देगी, मुझे भी डुबो देगी। तो मुझे ये गलतियाँ आगे से नहीं करना है, और ये मैं अपने आप को एक चांटा भी मार दूँ कि ये गलती मैं आगे से ना करूँ। सीधे 100 का मैंने ट्रेड ले लिया, 4 गुना मैंने अपने ले लिया, और मुझे लॉस भी फिर उस हिसाब से 4 गुना, मस्त 4 गुना हुआ। मैंने सोल खरीदा, और मेरा एक है ग्रीन स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पर खुद को, मुझे पता है कि ग्रीन स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं खुद के लिए बता रहा हूँ, बाकी मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या है। मैंने ग्रीन स्ट्रेटेजी यहाँ पर ट्राई की, लेकिन वो ट्राई फेल हो गया, और मुझे सीधे 150 से जो गिरना शुरू हुआ, तो ये इसने 43 से लेकर 23, तो यहाँ से 43 से 23 मतलब 20 पॉइंट नहीं गए हैं, ये 20 पॉइंट की जगह मेरा गया है करीब 6 गुना। तो 20 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 120 पॉइंट मेरे इस ट्रेड में गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद में से फिर से कुछ हुआ नहीं, मैंने फिर 100 का ले लिया और फिर से उसमें लॉस कर लिया, फिर से 10 पॉइंट का लॉस किया, मतलब 4 गुना, 40 पॉइंट का यहाँ पर भी लॉस किया। अब पोजीशन कैसी कितनी बनी, 2982 50, मतलब लगभग 3000 का यहाँ पर लॉस है, और जो इसके ऑर्डर का कटिंग है वो अलग। तो यहाँ पर मुझे ये लॉस दूसरे को हो सकता है कि लगे यार बहुत कम है तो मेरा डेली का है, तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो लिया है ये रिजेक्ट हो गया था 14-26 पे। मैंने 14-26 से लेना शुरू किया, और क्यों शुरू किया मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर मैं देखा था, क्योंकि यहाँ से कुछ समय तक तो मैं देख ही नहीं रहा था, मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी था। मैंने यहाँ तक ज़रूर देखा था, लेकिन मुझे ट्रेड कुछ ठीक से बना नहीं। बीच में मैं उठता भी रहता हूँ खाने पीने के लिए, अपने काम के लिए, घर के काम के लिए, तो मैं कई बार ट्रेड मिस कर देता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो इस तरह से मैंने सुबह कोई भी ट्रेड नहीं लिया, कुछ टाइम बाहर रहा। जब मैं आके यहाँ पर बैठा और मैंने देखा कि कैंडल बहुत तेज़ी से भाग रही है, तो मेरे अंदर सबसे पहला जो गलती मैंने की, वो थी ग्रीड, और उस ग्रीड के अंदर ही था फोमो। तो ये दो गलती मुझसे हुई, और इन दो गलतियों को क्यों हुई, क्योंकि ये कैंडल बहुत तेज़ी से बन रही थी, और यहाँ से पिवट ये सपोर्ट से ऊपर उठ चुकी थी, 20 EMA से ऊपर उठ चुकी थी। मुझे लगा कि अभी आज गुरुवार की जगह आज बुधवार को ही एक्सपायरी हो गई, तो ये काफ़ी अच्छा दे सकती है रिज़ल्ट। तो मैं घुसा कब, 26-19 पे, 26-19 पे घुसा मैं। और यहाँ एक्चुअली में ये इसमें ग्रीन में आया था, लेकिन बहुत कम ग्रीन था, ना के बराबर मुझे ग्रीन यहाँ पर मिला था इसमें। तो मैं यहाँ पर, लेकिन तीसरा हुआ फियर, फियर ऑफ लॉस, एग्जैक्टली देखा जाए तो मुझे लगा कि यार मुझे पैसा यहाँ मैंने टारगेट भी नहीं लगाया। हाँ, और मेरा था चौथा नो सेटअप, जिसमें होता है नो LSL, लॉजिकल स्टॉप लॉस, नो टी टारगेट, और पांचवा मेरा सबसे बड़ी वो थी कि मैंने कोई BISCIPLI यानी मैंने किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिन इसमें फॉलो नहीं किया। ये थी मेरी आज की गलतियाँ, जिसकी वजह से मेरी बैंड बज गई पूरी तरह से। और ये जो लॉस हुआ है, मैं उसे लॉस को मैं मानता हूँ कि मेरा प्रॉपर लॉस हुआ है, क्योंकि खर्चा तो नहीं हुआ बोलूँगा। अब यहाँ से क्या हुआ
कि जब मैंने लिया और थोड़ा सा मुझे मिलने लगा तो मैं तुरंत बाहर आ गया। बाहर कब आया वो भी देख लेते हैं अपन। पहला बाहर आया ठीक 2 मिनट के अंदर, जबकि पूरी 5 मिनट की कैंडल इतनी बढ़िया बनी है और इसके ऊपर भी बढ़िया गई थी। मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन मैंने कोई स्टॉप लॉस, कोई सेटअप वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मैं कैसे रुकता। मैं डर रहा था वहाँ पर कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। उस चक्कर में मैं निकल गया और पहली क्वांटिटी 25 निकाली। दूसरी क्वांटिटी मुझे बाद में पता चला कि ये तो ऊपर नीचे हो रहा है। फिर दूसरी क्वांटिटी में तुरंत 25 निकाल दिया, वो भी डर की वजह से, और वो भी 83 से 82, 1 पॉइंट कम के नीचे ही आया मैं। तो यहाँ पर मेरी गलती हुई। फोमो में एंट्री ली, ग्रिड देखा, फोमो बना और मैंने एंट्री ली। मेरा फियर ऑफ लॉस का यहाँ पर मुझे फियर ऑफ लॉस हुआ कि मुझे प्रॉफिट का निकल नहीं जाए कम से कम, तो मैं जितना मिल रहा उतना ले लूँ। और बिना सेटअप के लिया था, जिसकी वजह से कोई मैं लॉजिकल स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगा पाया, और अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया कि मुझे सही जगह पर सही टारगेट मिलना है। मेरा डिसिप्लिन था। खैर, दूसरा मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने डिसिप्लिन जो है मेरा सिंगल उसका सीख रहा हूँ तो अभी एक ट्रेड से सीखूँ, लेकिन मैं 4 गुना कर दिया उसे। मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। और यहाँ पर जो देखो, ये पहला 50 और फिर मैंने एक और ले लिया 50। तो ये मेरी एक और बड़ी गलती थी कि मैंने इतने इसको एवरेज करने के चक्कर में यहाँ पर और थोड़ा सा ले लिया, और मेरी एक स्ट्रेटेजी है वो फेल हो गई यहाँ पर। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। हालांकि इसकी वजह से कुछ एवरेज हो तो गया था थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ इसमें, थोड़ा सा बच गया, लेकिन फिर भी लॉस हुआ था। और 150 क्वांटिटी मतलब 6 गुना, फिर भी मैं सुधरा नहीं। इतना खर्चा देखने के बाद भी, इतना लॉस देखने के बाद भी मैंने फिर से 100 क्वांटिटी उठाई। और ये कब उठाई थी? 14:42 पे। 40:42। और ये क्या थी? पुट साइड थी। मेरा डिसीजन सही था। 40:42 जैसे मैंने बताया था, मेरा 8वां ट्रेड के हिसाब से मेरा सही था, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे डर लगने लगा कि मेरे को लॉस हो जाएगा। इस वजह से मैंने तुरंत रुका नहीं, और मैंने इसे लॉस को कवर करने के लिए 50 और लगाए, और फिर मैं 14:45 पे निकल आया। 14:42 पे घुसा, 14:45 59 पे निकल आया। मतलब मैं यहाँ पर निकल आया। ये जब इसने नीचे जाने के बाद ऊपर आने लगा यहाँ, तो यहाँ कहीं मैं निकल आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगला मैंने लिया है ये लास्ट वाला 14:46, कॉल ले लिया मैंने। ये एक और बड़ी गलती है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया कि डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही तो पुट ले लो, कॉल ले लो। अगर पुट फेल हो गया तो कॉल ले लिया, कॉल फेल हो गया तो पुट ले लिया। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पर कि मेरा पुट नहीं चला, तो मैं सोचा कॉल चल रहा है, यहाँ से फिर से इस लाइन से टच करके ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लिया जाए। तो मैंने कॉल लिया था, लेकिन वो चला नहीं। उसने भी मुझे लॉस दिया, और मैंने 100 क्वान्टिटी ली थी। 32 से इसने सीधे 23 कर दिया, और मैं निकला कब? 47। ठीक 1 मिनट के अंदर मैं निकल गया। इतनी छोटी छोटी मैं ट्रेड कर रहा था। 45, इसी में मेरा 2 ट्रेड ख़त्म हो गए, निकल ले गए। और उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने आगे के लिए रुका नहीं तो 3 बजे के अगर इस ट्रेड के लिए रुकता तो हो सकता है कि मेरा काफ़ी सारा कवर हो जाता। अब क्यों कवर होता हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 3 बजे की है, और यहाँ से मैं थोड़ा जैसे ये नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि मैं यहाँ से 44,300 का पुट ले लेता। ये नहीं, कॉल है, तो ये 44,300 का पुट। और ये कौन सा? हाँ, 3 बजे कैंडल थी, 44,300 का पुट था। ये 3 बजे कैंडल है। कम से कम यहाँ तो मुझे मिलता कितने पे? 19 पे। और 19 से लेके 53, मतलब 20 से 53 तक मुझे मिल सकता था। और 20 से 53 का मतलब है करीब 20 और 30, 33 पॉइंट मुझे आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। और हालांकि मैं इस ऑर्डर को लगातार 100 100 50 50 100 100 मार रहा था,
तो अगर 33 पॉइंट के हिसाब से अगर मेरा 100 भी लेता मैं तो करीब ले सकता था मैं 33 3 चौक 12 120 पॉइंट मुझे मिल रहा था, कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ मेरा कवर हो जाता लॉस। खैर मैंने उसके लिए रुका नहीं और कोई बात नहीं, फिर नहीं तो मेरा एक ट्रेड 2 ट्रेड और हो जाते। तो मेरी आज की मिस्टेक ये थी कि मैंने पहले तो यहाँ आके देखा, ग्रिड मुझे दिखा और इसे मैं अगर डिसिप्लिन को यहाँ पर यहाँ डाल दूँ और तीन यहाँ पर फोमो, चार ये और 5 ये मेरा था। तो पहले मुझे इस कैंडल को देख के ग्रिड लगा, जो कि मुझे नहीं लगना चाहिए। पहले मैं क्या करता था, जब मैं सीख रहा था और मेरे काफ़ी अच्छा हो गया था, उस समय मैं क्या करता था, कितनी बड़ी भी कैंडल बने, जैसे ये कैंडल थी, उसका नतीजा था कि मैं इतनी बड़ी कैंडल को देख कर भी रुका रहा, मुझे प्रोमो और ग्रिड नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे अचानक ऐसा लगा, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर मुझे फोमो पहले ग्रिड आ गया, डिसिप्लिन भूल के मेरे अंदर फोमो भी क्रिएट हो गया। डिसिप्लिन ये था कि सेटअप पे लेना है, सेटअप मेरा बन नहीं रहा था और पता नहीं क्यों मैं घुस गया और फिर मुझे डर लगने लगा कि मेरा लॉस नहीं हो जाता, इसलिए मैं जल्दी निकल भी गया और कोई सेटअप नहीं रखा। और यहाँ पर भी मेरे जो सेटअप मैंने नहीं लिया, तो मेरा आज के जितने भी मेरे रूल जो मैं अच्छे मेरे गोल्डन रूल बोले मैं फॉलो करने के, किसी के भी गोल्डन रूल हो सकते हैं, क्योंकि यही रूल हैं जो आपको आगे अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। और मैं खुद के लिए कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट के भी शॉर्ट्स बनाऊंगा, तो अगर किसी को और को देखना है तो वो देख सकता है कि साइकोलॉजी के लिए कौन कौन से पॉइंट अच्छे होते हैं। 1 मिनट के वीडियो रहता है शॉर्ट्स, और 1 मिनट की वीडियो में एक का डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। तो वो मेरे खुद के लिए होगा, क्योंकि मैं उसको देख देख के सीखना चाहूँगा। तो मेरा आज की गलतियाँ थी पहले कि मुझे ग्रिड नहीं करना है, मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना ही करना है, मुझे फोमो को अंदर आने नहीं देना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की ये ट्रेड मेरे हाथ से चला जाएगा। अरे चला जाएगा चला जाएगा, देखो ना आज कितने सारे ट्रेड बने, 9 ट्रेड बने, 10 अगर रिस्क ले तो 3 और बन रहे थे, तो चलो 10 ट्रेड भी माने, तो आज के दिन पूरे 10 ट्रेड बन रहे थे और मैंने कितने लिए, जो भी लिए सब बेकार लिए, क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन होता तो मैं अपने ये सेटअप बन रहा था, इनमें मैं ले सकता था। तो मेरा ये टारगेट, ये ट्रेड बोल सकते हैं 10, 9 ट्रेड नहीं है, ये है 1/2, मतलब ये अगर कोई कंटिन्यू करता तो यहाँ तक करता ही करता, 1/3 यहाँ तक भी करता ही, यहाँ तक जाने के लिए। तो इसके बाद है हमारा दूसरा ट्रेड है, इसे हम तीसरा बोलेंगे। हाँ, किसी को बोर लग रहा है तो मत देखो, क्योंकि मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मैं अपने लिए बड़े इत्मीनान से बनाऊँ, क्योंकि मैं आगे कोई गलती नहीं करना चाहूँगा। तो ये 5वां हो गया और उसी तरह से 5, ठीक है। जो छठा है और ये 7वां ट्रेड है। तो हमारे टोटल 7 ट्रेड बन सकते थे, लेकिन अगर कोई यहाँ चूक गया तो यहाँ ले लेता, यहाँ चूक गया तो यहाँ ले लेता, इसलिए ये 1 का 3 तीसरा ट्रेड है। कोई अगर रुकता तो काफ़ी अच्छा लगता। मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फियर ऑफ लॉस का आ रहा है कि मैं प्रॉफिट ना चले जाए, प्रॉफिट ना चले जाए, प्रॉफिट ना चले जाए। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कोई सेटअप फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगता। अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस लगे, जैसे कि यहाँ पर मैं खुद को समझा रहा हूँ, सुन लो भाई प्रवीण, ये जो है लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओ। इससे क्या होता है, हमें पता है कि हमें कितना लॉस होने वाला है और हमें पता है कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है या फिर हम कहाँ निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ से चाहता तो यहाँ तक लगा लेता, डे हाई तक, लेकिन मैं यहीं तक लगाऊंगा। पहला मेरे ख्याल से अगर मैं इस ट्रेड को इस तरह से लेता भी तो मेरा यहीं तक ही होता। क्यों बेवजह का खुद से झूठ बोलना, खुद से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 37 और अगर मैं 164 का मैं कर रखता और ये सिर्फ 2 मेरे ट्रेड बनते। तीसरा ट्रेड हो सकता था मैं छोड़ देता, फिर यहाँ से
इस ट्रेड के लिए आ सकते थे, छोड़ो। तो ये मेरे इस तरह से अगर मैं करता और ये ऊपर जा रहा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद कहाँ तक आया इसने, यहाँ तक आया, इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मैं अभी भी रुका हूँ। फिर ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर ये इसने फिर ऊपर अपनी कोशिश शुरू की, कोशिश, मेरा स्टॉप लॉस दूर है, दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी एक यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर मैंने अगर 2 क्वांटिटी ली तो एक क्वांटिटी यहाँ पर मैं निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है, हो सकता है मैं ये निकाल दूँ। और फिर जब यहाँ से दोबारा जा रहा है तो हो सकता है कि मैं दोबारा ऐड कर दूँ, लेकिन दोबारा ऐड करने से अच्छा तो ये मैं इंतज़ार करूँ कि ये अगर पलट के इसके नीचे आता है तो मैं निकल जाऊँ। लेकिन यहाँ से इसने फिर ये बहुत अच्छी कैंडल ली, मेरे ख्याल से इस कैंडल में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। कौन सी कैंडल है, 11-20 की, 11-20 की कैंडल है, कॉल की 44-200 की, कॉल 44-200, कॉल 44-200 ही चली आज तो भाई। और 11-20 की, 11-20 की, 11-20 ये वाली हो सकती है, यस। तो ये चली है, अगर यहाँ से भी लेते तो 145 से लेकर के जाता ये 213 तक, मतलब कि 215 भी अगर पकड़ें एक कैंडल में, 45, 5, 50 और 50, 55 और 15, 70 पॉइंट इस एक कैंडल ने दे दिए थे, इस एक कैंडल ने 70 पॉइंट दे दिए थे, तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी। तो मुझे सेटअप लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस फियर ऑफ लॉस से भी ग्रसित रहूँगा, और लॉस तो होता ही फिर, और जो सीखने में अगर पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ और डर के मारे मेरी दूसरी चीज़ों से मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसे लॉस ही कहूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी खुद से बात कर रहा हूँ कि सीखने का तो खर्चा होता है, सीखने की तो फीस होती है, लेकिन जब गलती करते हैं तो उसे लॉस ही कहेंगे। तो ये मेरा लॉस हुआ है और मुझे आगे से लॉस नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा ताकि मैं इसको फॉलो करूं, और इतने सारे ट्रेड मेरे आज बन सकते थे। आज का बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे कुछ दिन ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड से दूर रहना है, ताकि मैं इन चीज़ों से भी शायद हो सकता है दूर हो जाऊँ, मेरी कुछ परेशानियाँ चल रही है उससे भी दूर हो जाऊँ। और जिस दिन ऐसा होगा, इन डिसिप्लिन और ये मेरी सारी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं फिर से एक बार फिर से अपने ब्रेक इवन की तरफ जाऊँगा। और मुझे जो आईफोन 14 लेंगे, अब तो 13 का सोच रहा था पहले, लेकिन अब 14 ही लेंगे, पैसे इकट्ठे करके। इसी से सीखने के बाद जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जो कैशबैक मिलता है उससे हम आईफोन 14 लेंगे। तो भाई आईफोन 14 के लिए मेहनत करो और सीखो, और अच्छे सीखो। सीखने का मतलब है कि इसको फॉलो करो, डिसिप्लिन में जाओ, सेटअप लगाओ, और फोमो, फियर और ग्रिड, इन तीनों से दूर हो जाओ। अब ये क्या करना है, इसको मैं ये जो है ऐसे होना चाहिए मेरे लिए, कि मैं पहले डिसिप्लिन को फॉलो करूं कि हाँ मुझे क्या क्या मेरे रूल्स है क्या नहीं है, वो सब डिसिप्लिन में आ जाएगा। और वो सेटअप के कोई एक सेटअप, जैसे ये मेरा बंदा 20 EMI का बहुत बढ़िया सेटअप होता है, तो ये मैंने कल भी बताया था कि अगर कुछ इस तरह से अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है इससे टिकी हुई, वैसे बनना तो कुछ आज बनी नहीं, कुछ इस तरह से बनना चाहिए जिसमें सपाट नीचे हो, जिसमें विक ना हो, तो काफ़ी अच्छा जाती है। वैसे फिर भी इसने काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म किया। तो कोई सेटअप बन जाता हो तो सेटअप में हम मुझे स्टॉप लॉस, इसमें दो चीज़ें और ऐड हो सकती है कि पहला, स्टॉप लॉस तो लगा दिया ना, स्टॉप लॉस टारगेट, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद मेरा एडिशनल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ग्रीन स्ट्रेटेजी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मेरी जो ग्रीन स्ट्रेटेजी है उसको अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरा
हर दिन ग्रीन में जाएगा, पूरा महीना ग्रीन में जाएगा, चाहे 10 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहे हो या फिर मुझे सिर्फ 10 रुपये ही, जैसे कि अगर मैंने मान लो एक ट्रेड लिया, उसमें 56 रुपये मुझे देना है, और अगर मैंने एक ट्रेड से 50 रुपये कमा लिए, ग्रीन में आएगा, वो ग्रीन ही दिखेगा। हो सकता है मुझे 6, हो सकता है कि 6 रुपये मुझे देना पड़ेंगे, वो बात अलग है, लेकिन मेरा ग्रीन में ही आएगा। तो इस तरह से मैं पूरे मंथ ग्रीन में रह सकता हूँ इस स्ट्रेटेजी से। तो स्ट्रैटेजी ठीक है। तो मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी एक अच्छे तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ग्रीन स्ट्रेटेजी को भी मुझे करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। आज की जो थी बहुत बेकार मिस्टेक की, जिसकी वजह से मुझे अपना माइंडसेट भी हिल गया। मुझे क्या करूं, कुछ दिनों तक मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो, ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, खुद से वादा करना पड़ेगा ताकि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकूं, और सीखने के बाद काफ़ी अच्छा कमाऊं। हो सकता है सीखने के बाद मैं अपनी अच्छी कैपिटल ला के हर महीने का, हर दिन का बल्कि बोला जाए तो 20,000 से लेकर 50,000 तक का शुरुआती में कमाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद तो जितना जाएगा, जैसे घनश्याम सर करोड़ों कमाते, करोड़ ले जाते, कभी कभी लाखों ले जाते हैं, तो वहाँ तक तो मैं फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन सीखने के बाद, ब्रेक इवन के बाद कुछ दिनों तक मैं जब प्रैक्टिस अपनी ब्रेक इवन के बाद जब हल्का हल्का प्रॉफिट में आऊँगा, उसके 1-2-3 महीने बाद में, तुरंत नहीं, मुझे तुरंत सीखना भी नहीं, क्योंकि तुरंत प्रॉफिट के बारे में सोचना है, क्योंकि ये लालच है, और लालच मुझे अब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर दिन के कम से कम 20 से 50,000 तो निकले हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी सीखूँ इसको, और देखो क्या हो सकता है। हर हर महादेव, भोलेनाथ मदद करो। चलो बंद करते हैं।